हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोल सर्किट फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। पहले पार्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने रिवर्स फॉरवर्ड का सर्किट बनाया था, बट उसमें 3 बटन यूज़ किए थे। इस सर्किट में हम लोग 2 बटन पे कंट्रोल करेंगे फॉरवर्ड रिवर्स को, और एक एडिशनल स्विच इमरजेंसी का देंगे जिससे मोटर को परमानेंटली ऑफ कर सकें। सबसे पहले पावर का सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। पहला कंपोनेंट हमारा एमसीबी, इसके बाद 2 पावर कंडक्टर आएंगे C1 एंड C2। इसके बाद ओवरलोड, C1 से आउट का वायर RYB सीक्वेंस में आएगा और C2 से RBY का सीक्वेंस आएगा। अभी इसका कंट्रोल डायग्राम देखते हैं। तो इस सर्किट में हम लोग 2 पुश बटन यूज करने वाले हैं, एक फॉरवर्ड को ऑन करने के लिए, एक रिवर्स को ऑन करने के लिए। दोनों पुश बटन में डबल कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, तो हमारा फॉरवर्ड का जो पुश बटन रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट के लिए हम लोग 2 पुश बटन यूज करने वाले हैं। दोनों पुश बटन में 2 कॉन्टैक्ट यूज होंगे, एक NO कॉन्टैक्ट, एक NC कॉन्टैक्ट। तो चलिए हम लोग सर्किट को डिजाइन करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इमरजेंसी स्विच। सबसे पहले फॉरवर्ड का सर्किट डिजाइन करते हैं। फॉरवर्ड के कंडीशन में फॉरवर्ड का पुश बटन NO जो है वो सर्किट में यूज करेंगे। इसके बाद फॉरवर्ड का सर्किट हमारा तभी ऑन होना चाहिए जब हमारा C2 रिवर्स का कॉन्टैक्ट जो है वो ऑफ रहेगा। तो उसका कंडीशन डाल देते हैं C2 ऑफ। नाउ जैसे ही हम फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करेंगे, रिवर्स का सर्किट हमारा ऑफ होना चाहिए। सिमिलरली जैसे ही हम रिवर्स का पुश बटन प्रेस करेंगे, फॉरवर्ड का सर्किट हमारा ऑफ होना चाहिए। तो उसके लिए एक कॉन्टैक्ट यहां पे दे देंगे, NC कॉन्टैक्ट यूज कर लेते हैं रिवर्स का। ना इसका दूसरा टर्मिनल हम लोग कॉइल को दे देंगे। अब इस सर्किट को होल्ड ऑन करने के लिए एक C1 का कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड पुश बटन के क्रॉस में लगाएंगे। इस तरीके से फॉरवर्ड का सर्किट हमारा तैयार हो गया है। अभी हम लोग रिवर्स का सर्किट बनाएंगे। सेम तरीके से रिवर्स का सर्किट बना लेते हैं। पहले रिवर्स का पुश बटन, इसके बाद कंडीशन डालेंगे कि C1 ऑफ रहेगा तभी आपका C2 ऑन होना चाहिए। नाउ एक कंडीशन और डालना पड़ेगा कि जब फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस हो तो C2 हमारा ऑफ हो जाए। इसके लिए पुश बटन फॉरवर्ड का NC कॉन्टैक्ट यहां पे यूज करेंगे। इसका अगला टर्मिनल हम लोग C2 को दे देंगे और कॉइल का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। इसको होल्ड ऑन के लिए C2 का कॉन्टैक्ट रिवर्स के पुश बटन पे कनेक्ट करना पड़ेगा। नौ दोनों पुश बटन्स को हम लोग इंटरकनेक्ट कर देंगे, जो कि शो करेगा कि दोनों पुश बटन एक ही है। रिवर्स के पुश बटन को भी इंटरकनेक्ट कर देंगे। हमारा फॉरवर्ड रिवर्स का सर्किट 2 पुश बटन पे तैयार हो गया है। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं। पहले कंडीशन में C1 C2 दोनों ऑफ रहेगा। जैसे ही फॉरवर्ड का पुश बटन आप दबाएंगे, यहां तक आपका सप्लाई आ जाएगा। C2 ऑफ कंडीशन में, ये इनिशियल कंडीशन में लाइन यहां तक क्रॉस कर जाएगा और रिवर्स का पुश बटन प्रेस नहीं है, तो इस केस में C1 ऑन हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स का पुश बटन प्रेस होगा, C1 आपका ऑफ होगा। C1 के ऑफ होते ही C1 का NC कॉन्टैक्ट NC की तरह काम करेगा और C2 को सप्लाई मिलेगा और C2 ऑन हो जाएगा। आपको दोनों मोटर ऑफ करना रहेगा। इस केस में आपको इमरजेंसी पुश बटन दबाना रहेगा ताकि दोनों का जो होल्ड ऑन है वो निकल जाए। ये था हमारा फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट यूजिंग 2 पुश बटन।
अभी नेक्स्ट सर्किट में हम लोग देखने वाले हैं कि दोनों C1 और C2 को हम लोग डिले कैसे दे सकते हैं। कि जैसे कि आप फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करेंगे तो C1 कुछ डिले के बाद ऑन हो। सिमिलरली जैसे ही रिवर्स का पुश बटन प्रेस करेंगे तो C2 कुछ डिले के बाद ऑन हो। ये सिचुएशन वहां पे आएगा जहां पे आपके मोटर को कुछ डिले चाहिए फॉरवर्ड से रिवर्स में कन्वर्ट होने के लिए या रिवर्स से फॉरवर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। तो फॉरवर्ड रिवर्स के सर्किट में डिले देने के लिए हम लोग दो ऑन डिले टाइमर यूज करेंगे। तो चलिए उसका सर्किट हम लोग डिजाइन करते हैं। अगले पार्ट में 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट बनाएंगे विद डिले। तो डिले देने के लिए हमको डिले टाइमर लगेगा। तो पहले तो डिले टाइमर का फंक्शन समझ लेते हैं। डिले टाइमर कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब उसके कॉइल वोल्टेज को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई रहेगा तो उसका NO कांटेक्ट NC बनने में और NC कांटेक्ट NO बनने में कुछ डिले लेगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कॉइल वोल्टेज को सप्लाई यहाँ से मिलता है तो कुछ डिले के बाद NO कांटेक्ट NC में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली NC कांटेक्ट कुछ डिले के बाद NO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था डिले टाइमर का टाइमिंग डायग्राम। सिमिलरली डिले कंडीशन में हम टाइमिंग डायग्राम देखेंगे फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट का। तो इसमें फॉरवर्ड रिवर्स का पुश बटन का सिग्नल हमने शो किया हुआ है। जैसे ही आप फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करेंगे C1 का कांटेक्ट सम डिले के बाद ऑन होगा। सिमिलरली जैसे ही आप रिवर्स का पुश बटन प्रेस करेंगे C1 का कांटेक्ट ऑफ हो जाएगा और कुछ डिले के बाद C2 का कांटेक्ट ऑन हो जाएगा। तो सेम चीज को हमको सर्किट में इंप्लीमेंट करना है। तो इस सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए दो टाइमर लगेंगे T1 और T2, और T1 और T2 को होल्ड ऑन के लिए दो एडिशनल कंट्रोल कॉन्टेक्टर लगेंगे CT1 और CT2। तो चलिए सर्किट को बनाते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी यूज करना है एज यूजुअल, इमरजेंसी स्टॉप। नाउ फॉरवर्ड का सर्किट बनाएंगे। रिवर्स पुश बटन का NC कांटेक्ट यूज करेंगे पहले। इसके बाद फॉरवर्ड का पुश बटन यूज करेंगे NO कांटेक्ट। नाउ फॉरवर्ड पुश बटन को का सप्लाई डायरेक्ट हम लोग एक एडिशनल ऑक्सिलरी कांटेक्ट में दे देंगे CT1, और इसको होल्ड ऑन के लिए एक कांटेक्ट यूज करेंगे। नाउ इस कॉइल के पैरेलल में एक टाइमर लगाएंगे T1, और टाइमर का कांटेक्ट NO यूज करेंगे डिले के लिए। इसके बाद C2 का NC कांटेक्ट यूज करेंगे और कॉइल को सप्लाई दे देंगे। फॉरवर्ड का इंडिकेटर भी कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से फॉरवर्ड का सर्किट रेडी हो गया है। अभी रिवर्स का सर्किट बनाएंगे और रिवर्स का सर्किट भी सिमिलर टू फॉरवर्ड ही रहेगा। CT2 का होल्ड ऑन लगेगा। इसके बाद CT2 के कॉइल को सप्लाई चला जाएगा। नाउ यहां से एक टाइमर के लिए लूप लेंगे, टाइमर T2, और T2 का NO कांटेक्ट यूज करेंगे, C1 का NC कांटेक्ट यूज करेंगे। लाइन को फिर C2 के कॉइल से कनेक्ट करेंगे और दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। इंडिकेटर के लिए C2 के पैरेलल में एक इंडिकेटर लैंप लगा देंगे। तो सर्किट को क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। इमरजेंसी स्टॉप है। इनिशियल कंडीशन में फॉरवर्ड का और रिवर्स का कनेक्टर दोनों ऑफ रहेगा। जैसे ही फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करेंगे आपका CT1 ऑन हो जाएगा। CT1 कॉइल के क्रॉस में T1 कनेक्ट है तो T1 सम डिले के बाद ऑन होगा और इन बिटवीन C2 हमारा ऑफ ही कंडीशन में रहेगा। तो जैसे ही T1 ऑन होगा आपका C1 ऑन हो जाएगा। सिमिलरली जब हमारा C1 ऑन है और हम रिवर्स का पुश बटन प्रेस करेंगे तो इस कंडीशन में ये लाइन ब्रेक हो जाएगा और फॉरवर्ड का हमारा C1 ऑफ हो जाएगा। नाउ CT2 का होल्ड ऑन है तो CT2 ऑन हो जाएगा और टाइमर T2 भी ऑन होगा।
और टाइमर T2 का कांटेक्ट हमने C2 के लाइन में यूज किया है, तो सम डिले के बाद ये NC में कन्वर्ट होगा। जब ये NC में कन्वर्ट होगा तो C2 का सर्किट हमारा ऑन होगा और हमारा मोटर रिवर्स कंडीशन में रन करेगा। नाउ ऐसा कंडीशन हम लोग लेते हैं कि हमारा मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में रन कर रहा है। अभी हम लोग रिवर्स का पुश बटन प्रेस करते हैं। रिवर्स का पुश बटन जैसे ही प्रेस करेंगे फॉरवर्ड का सर्किट यहाँ पे ब्रेक होगा, और जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा आपका C1 का कॉइल को सप्लाई नहीं रहेगा और होल्ड ऑन भी निकल जाएगा, C1 परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में अगर आप इमरजेंसी स्टॉप को प्रेस करेंगे तो आइदर फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों सर्किट में से कोई भी ऑन रहेगा, दोनों ऑफ हो जाएंगे। इस तरीके से इस पार्ट में हमने देखा कि रिवर्स फॉरवर्ड के कंट्रोल सर्किट को 2 पुश बटन से कैसे कंट्रोल करेंगे, और सिमिलरली हमने ये भी देखा कि रिवर्स फॉरवर्ड के सर्किट में डिले कैसे देना है। डिले एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। प्रीवियस पार्ट में हमने फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट यूजिंग 2 पुश बटन का स्टडी किया था। अभी इस पार्ट में हम लोग इसका सिमुलेशन देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि सर्किट वर्किंग कैसे करता है। नाउ सिमुलेशन को ऑन करेंगे। इसके बाद MCB को ऑन कर देते हैं। MCB को ऑन करते ही हमारा पावर सर्किट एक्टिवेट हो गया है। इस सर्किट में हम लोग देख पा रहे हैं 2 पुश बटन है, एक फॉरवर्ड का पुश बटन, एक रिवर्स का पुश बटन, इसके अलावा एक इमरजेंसी पुश बटन है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड का पुश बटन ऑन करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड का पुश बटन आप ऑन करेंगे C1 ऑन हो गया, उसका इंडिकेटर ऑन हो गया, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करने लगा है। नाउ जैसे ही आप ये पुश बटन प्रेस करेंगे ये कांटेक्ट जो NC है वो NO हो जाएगा और इसका सर्किट ब्रेक होगा और C1 आपका ऑफ हो जाएगा। इसको प्रेस करते हैं। जैसे ही आपने प्रेस किया C1 का होल्ड ऑन चला गया और C1 ऑफ हो गया। इन द सेम टाइम C2 ऑन हो गया और रिवर्स का इंडिकेटर ऑन हो गया। मोटर आपका रिवर्स कंडीशन में रन करने लगा। जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करेंगे इसका NC कांटेक्ट NO हो जाएगा और आपका रिवर्स का सर्किट ऑफ हो जाएगा। प्रेस करते हैं। प्रेस करते ही C1 ऑन हो गया और C2 ऑफ हो गया। इसके बाद हम लोग इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही उसको प्रेस करेंगे सर्किट आपका कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा। अगेन फॉरवर्ड के पुश बटन को प्रेस करते हैं, सर्किट फॉरवर्ड में रन करने लगा है। इसके बाद ओवरलोड को ट्रिप करते हैं। जैसे ही ट्रिप करेंगे सर्किट फिर से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीटली ओके है और वर्किंग कर रहा है। अब हम लोग इस सिमुलेशन में फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट इंडक्शन मोटर के लिए देखेंगे विद डिले। और इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि 2 टाइमर है T1 और T2 जिसमें ऑन डिले 10 सेकेंड पे सेट है। सबसे पहले सिमुलेशन को ऑन करेंगे और MCB को ऑन कर देंगे। इसके बाद 2 पुश बटन है, एक फॉरवर्ड का एक रिवर्स का। तो पहले फॉरवर्ड के पुश बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करेंगे आपका टाइमर T1 काउंट करने लगेगा और T1 का NO काउंटेड NO में ही रहेगा 10 सेकेंड तक। इसके बाद ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका C1 ऑन हो गया और मोटर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करने लगा। नाउ हम लोग रिवर्स का पुश बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करेंगे C1 ऑफ हो गया आपका और T2 जो है काउंटिंग करने लगेगा। T2 का NO काउंटेड NC बनेगा 10 सेकेंड के बाद। इसके बाद C2 ऑन हो गया, आपका मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगा। इसके बाद अगेन आप अगर फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करेंगे तो अगेन आपका फॉरवर्ड का कनेक्टर 10 सेकेंड के बाद ऑन हो जाएगा। दस सेकेंड के बाद C1 ऑन हो गया। नाउ अगर हम इमरजेंसी पुश बटन प्रेस करते हैं तो पूरी सर्किट ऑफ हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ओवरलोड को ट्रिप करोगे तो भी आपकी पूरी सर्किट ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिवर्स का सर्किट डिले में काम कर रहा है और दोनों मोटर आइदर फॉरवर्ड में आइदर रिवर्स में 10 सेकेंड के डिले से ऑन हो रहा है। और इस सर्किट में आप ये भी देखोगे कि इसमें आपको स्टॉप पुश बटन की जरूरत नहीं है। आप फॉरवर्ड का
पुश बटन दबाओगे तो रिवर्स का सर्किट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर रिवर्स का पुश बटन दबाओगे तो फॉरवर्ड का सर्किट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट पीएलसी में इंप्लीमेंट करेंगे और तीनों सर्किट को वन बाय वन स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।